लो जी बच्चों, अगला सवाल है, ध्यान से। ये सवाल बच्चों आपने करना। जो सीखने वाली चीजें वो ये हैं, आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंज लिखी किस साल की? 2019। अच्छा, सवाल में उसने बता दिया है कि कौन सा कॉलम नहीं चाहिए, टोटल कॉलम नहीं चाहिए। और जिंदगी आसान, आसान है कि मुश्किल है? आसान है। किस साल की बच्चों ये स्टेटमेंट बनानी है? तो सवाल शुरू कहां से होगा? 18 की तारीख है, यकम जुलाई 18 से। तो क्या यकम जुलाई 18 का बैलेंस उसने दिया हुआ है? एक साल का ही डाटा बनाना है, 2 सालों का डाटा क्यों नहीं बनाना? 2 सालों का उसने मुंह से कह दिया भाईजान नहीं चाहिए, वो पॉइंट समझ लग गया? तो नहीं चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो कितने कॉलम बनाने हैं आप? दो कितने गए? सब ये पॉइंट समझ आया? ये वाले डिविडेंड पहले आएंगे या पहले ये राइट शेयर इशू होंगे? डिविडेंड पहले आए। क्यों बता? क्योंकि साल खत्म होने के 3 महीने बाद आपकी एजीएम होनी है, ऐसी है ना? 3 महीने तक ऑडिट चलेगा। तो 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ये वाले डिविडेंड बांटे जाएंगे अक्टूबर में। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने तो ऑडिट चलेगा। अक्टूबर में जाके आपकी रिपोर्ट फाइनल होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे और वो डिविडेंड डिसाइड करेंगे 18%। तो बच्चों ये अक्टूबर में ये काम हो रहा होगा, जबकि ये वाला काम कब हो रहा है? नवंबर के एंड में। तो पहले 18% आएगा कि पहले 30% आएगा? 18% किसका लेना है? शेयर कैपिटल। और ये कौन सा डिविडेंड है बच्चों? फाइनल तो है नेचर। कैश डिविडेंड। कैश देंगे या शेयर देंगे? कैश की एंट्री क्या होगी? रिटेन अर्निंग, डेबिट, कैश करेंट। शेयर कैपिटल कैसे कोई लेना देना नहीं। तो कितने पैसे बनते हैं बच्चों? 36 मिलियन। ये 36 मिलियन कहां से आई है? बात समझ लग गई है? 200 का लिया हमने, कितने परसेंट? 18%। 36 मिलियन का डिविडेंड बांटा। नोट करें जरा शाबाश। ये सारी कैलकुलेशन जरा देखिए, समझ आती है? हाँ नहीं, तो समझ आएगी सबको? ये वर्किंग सबको समझ आई है? अच्छा, तो बच्चों अब शेयर कैपिटल वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? 60। और शेयर प्रीमियम वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? 72। ये 72 कहां से आया, 60 कहां से आया? ये बात समझ लगी सबको कि नहीं समझ लगी? अच्छा, अब ये नवंबर का महीना भी गुजर गया, अब नवंबर के बाद क्या आना बच्चों? दिसंबर। और दिसंबर के बाद क्या आना है? जनवरी में कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा? एंट्री कौन सा? उन्होंने क्या अंदर है? एंट्री एंट्री यार क्यों नहीं चलता रोजाना मन पड़ा बस है कि करने थे है कि ते ऐसे रखो ना, एक किसे लेके जाना है? ऐसे ही करने है कि चल मैं चला देना। ऊपर वाला क्यों नहीं लेना? वो पिछले साल का था, पिछले साल जनवरी का था। ये पॉइंट समझ आया? हाँ, ये साल शुरू कब से हो रहा है तो खत्म कब होगा? तो ये है ना हमारा करंट ईयर, ये तो पिछला साल है।
ये बेसिकली जनवरी 19। हमारा साल यहां शुरू और यहां पे खत्म हुआ। और समझ रही बात की, ये 20% बच्चों किस दिन इशू होगा? कि जनवरी 18 में हुआ होगा। ये पिछले साल का है, ये नहीं लेना। कौन सा लेना है? 10%। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 26। 26 कहां पे जमा करेंगे, कहां पे माइनस करेंगे? और बोलो तो सही। और कितने जमा करना है, कितने माइनस करना है? प्रीमियम में से क्यों? रिटेन अर्निंग में से क्यों नहीं है? लेकिन पिछले सवाल में तुमने सारा कुछ रिटेन अर्निंग में से माइनस किया था। पिछले सवाल में प्रीमियम नहीं था, इसलिए किया। इस सवाल में प्रीमियम है, तो पहली बारी किसकी आनी है बच्चों? प्रीमियम की आनी है। ये पॉइंट सबको समझ रहा है? नहीं समझ रहा? तो क्लियर है सबको? अच्छा जी, तो 26 बच्चों शेयर कैपिटल में जमा होगा और 26 शेयर प्रीमियम में से माइनस होगा, रिटेन अर्निंग को नहीं छड़े। जनवरी 2019 वाला महीना भी गुजर गया, फरवरी का भी गुजर गया, मार्च वाला भी, अप्रैल वाला भी, मई वाला भी और जून वाला। अब जून के एंड में पहुंच गए। जून के एंड में क्या होना बोला? दो फिटे मुझ थोड़े सारे दिन। जून के एंड में प्रॉफिट आना खोते हो ये हालात हो थोड़ा चर्सी। कितना प्रॉफिट आया इसको लिखेंगे, कहां जमा करेंगे? शेयर प्रीमियम में। तो कितने जमा करना है? रिटेन अर्निंग। हम लिखेंगे बच्चों प्रॉफिट फॉर द ईयर 95। ये पढ़ समझ आया? तो बोलो तो सही। प्रॉफिट फॉर द ईयर 95। पॉइंट नंबर 4 समझ आ गया सबको? कहां जमा करेंगे? माइनस कहां से करेंगे? है? कहीं से भी नहीं करना माइनस, सिर्फ जमा करना। पॉइंट नंबर 5, रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 35 मिलियन। कितना सरप्लस अराइज हुआ? ये क्या है? वो 65 कौन सा सरप्लस है? पिछले साल का। इस साल कितना राइज हुआ? इस 35 का क्या करेंगे? इस 35 को इस 65 में ऐड करेंगे। यहां तक की बात लगी? हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 35। इस 35 को क्या करेंगे? 65 में ऐड करेंगे। और कर दिया ऐड कि नहीं किया? अच्छा आगे बढ़ते हैं। वो कहता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है? इसकी क्या एंट्री पड़ी थी हमने? याद करो इसकी एंट्री कुछ पड़ी थी। रीवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। डेबिट होने का मतलब यह है बच्चों के रीवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस होगा, और रिटेन अर्निंग क्रेडिट का मतलब क्या है? रिटेन अर्निंग में ऐड होगा। तो बच्चों 9 यहां पे माइनस करेंगे और यहां पे ऐड करेंगे। नहीं समझ आ रही? मार्गोली शर्त है जो भी है। रीवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ा तुमने? मिट्टी बात। जब भी आज के बाद वो कहेगा कि भाई इतना सरप्लस ट्रांसफर करना है, तो चुप करके क्या करना है? सरप्लस में से वो वैल्यू माइनस करके किधर ऐड कर देनी है? रिटेन अर्निंग। बस कहां से पता लगेगा? ये लफ्ज यहां पे लिखा हुआ कुछ, ट्रांसफर। जब भी सरप्लस वाली लाइन में क्या लफ्ज लिखा होगा, तो क्या करना है? वहां से माइनस करना है। कहां से? और ऐड कहां करना है? बस इतना काम कर। बाकी जो कुछ भी लिखा है छोड़ दो।
और समझ आ गई कि नहीं समझ आई? हाँ, क्या चल रहा है ये? क्यों? कौन है? किसको? आरएस कौन है? केड़ा? तो पूरा बोलना आरएस। तो समझ लगी बात की? टोटल निकाल लोगे? तो 26 वाला भाईजान है, 10% लेना है क्या था? 10% लेना किसका मतलब? बोनस शेयर है ना? ये कौन सा शेयर है? आवाज नहीं आई। बोनस। और बोनस शेयर की यहाँ पे कोई एंट्री पड़ी थी अगर आपको याद हो? पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? मुकर जा मुकर जा। तो पड़ी थी। छुट्टी की होगी उस दिन। छुट्टी की है ना तुमने? तो जो छुट्टी करिए फ्रेंच ही होता है। क्या बच्चों एंट्री हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। और ये बच्चों, ये जो 8वीं एंट्री देखो जरा। आज ये 8वीं एंट्री की हमने पढ़ ली है। वो क्लियर है सबको? टोटल निकाल लेंगे बच्चों। शेयर कैपिटल का टोटल कितना आएगा? 286। शेयर प्रीमियम का, रिटेन अर्निंग का, रीवैल्यूएशन सरप्लस का 90। सवाल मुकम्मल हो गया। एनी जी गल सी आसान था कि मुश्किल था? आवाज नहीं आ रही? तो बच्चे सवाल करने से आते हैं, देखने से नहीं आते। हाँ, कम किया ना। तो कम करने से क्या मुराद है? एक्सपेंस कम करना है ना, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो रिटेन अर्निंग को बढ़ा दिया और सरप्लस में से निकाल लिया। वो तो ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आया ना, जितना भी आया सारा पहले सरप्लस में ऐड करेंगे। 35 की बात करें ना, तो 26 की एंट्री होनी 10 ही आ गए। क्या ये एस्ट्राजेनेका का क्या है? तो ये क्या है? हैं? कंपनी द फिट है तेरे दे। ये बच्चों ये वो चीज है जो आपने अपनी जिंदगी में लगवाई हुई है। कोरोना की वैक्सीन। ये जो आपको टीके लगे थे ना कोरोना के, ये वाली वैक्सीन है जो आपको लगी है। कोरोना कब आया था? आवाज नहीं आई? और उसके बाद जो पहली अटेम्प्ट थी, उसी में आई के अपने लफ्ज इस्तेमाल की। अच्छा जी, अब बच्चों जरा ध्यान से, सीधे पते हो जाओ, कम मजीद औखा होने लगा। अब सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। ओए हो, क्या मांगा उसने? किस साल की? क्या कहा है? कंपैरेटिव फिगर नहीं चाहिए। तो बच्चों हमारा सवाल शुरू कहां से होगा?
यकम जनवरी 2020 से शुरू। कितने नंबर का सवाल है? 8 नंबर का। जब 2 सालों का डाटा मांगता है ना तो 8 नंबर का सवाल नहीं होता, 16 नंबर का सवाल होता। अगर तो 8 नंबर का सवाल है तो फिर 1 साल का ही कहेगा। समझ आ रही है? जो पहला सवाल हमने किया था जिसमें 2 सालों का डाटा था वो 16 नंबर का सवाल था। कसम शुद्ध। अच्छा जी, अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, कितने कॉलम बनेंगे? पहन लगी मौत। ये बच्चों याद रखना, सरप्लस का एक ही कॉलम होता है चाहे जितनी मर्जी चीजें हो, सरप्लस का एक ही कॉलम बनेगा। बनाए नहीं 4 कॉलम, जल्दी करें शाबाश। 10%, ये 12%, ये कौन सा होगा सबको? नहीं समझ रहा है? पिछले साल का बच्चों 20% लेंगे लेकिन 10% नहीं लेंगे, और इस साल का 12% लेंगे। अच्छा, ये 12% कौन सा डिविडेंड है? इंटरम कौन सा? कैश। तो इसमें तो ना प्रीमियम आना ना रिटेन नहीं आना, नहीं सॉरी, प्रीमियम नहीं आना और शेयर कैपिटल भी नहीं आना, रिटेन नहीं आना। 12% किसका लेना है? 250 का। 300 कैसे? सबका मिला के आना जो। ठीक है जी, तो बताएं जी कितना आंसर आएगा? अरे 36। कितना कितना पहले सर? 250, 138, 142, 45। क्लियर है जी? अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? फाइनल बोनस डिविडेंड 2019। ये बात हो गई। कितना था? 50 इसमें ऐड होगा, 50 इसमें से माइनस होगा। फिर उसके बाद इंटरम कैश डिविडेंड 2020 कितना है जी? 36। वो यहां से माइनस होगा, ऐसी है। ये बात सबको समझ आ गई? यहां तक किसी को कोई इतराज? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब सुकून से साल खत्म हो चुका होगा, ये 15 का क्या करना है? ये तो 2021 में आना है, हमारे साल से इसका कोई लेना देना नहीं। याद है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब बच्चों साल के एंड में प्रॉफिट की बारी आई। अब प्रॉफिट पड़े जी क्या है? पैंतालीस, ऐसे ही है बच्चों। प्रॉफिट कितना है? 45। लेकिन हौसला हौसला हौसला, आई कैप बहुत बड़ी बड़ी चवले मारता है, इसलिए आपने वो चवल नहीं मारनी जो आई कैप ने मारी। इस पॉइंट नंबर 2 को पढ़ने के फौरन बाद पॉइंट नंबर 4 पढ़े। पेपर में भी बच्चों ऐसे ही होना है कि एक पॉइंट आई कैप ने शुरू शुरू में बताया होगा ताकि एंड तक जाते जाते भूल जाए कि आपने क्या पढ़ा था। पॉइंट नंबर 4 पढ़े तो कहता है एएल यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। द रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन असेस्ड एट 31 नवंबर 2020 बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता रीवैल्यूएशन हुई तो है लेकिन हमने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कुछ भी नहीं किया, उसका
कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब है हो सकता है ये प्रॉफिट गलत हो, क्योंकि एक काम उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 45 मिलियन का प्रॉफिट ये इसके बगैर ही निकाल के बैठा हुआ है। हो सकता है सही हो, लेकिन हो सकता है गलत भी हो। क्या ये बात सबको समझ आई है? तो जब तक आप पॉइंट नंबर 4 को सॉल्व नहीं कर लेंगे, पॉइंट नंबर 2 रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि गड़बड़ है। जो लेजर्स होंगे वो कहेंगे पहले ए आ रहा है, पहले इन्हीं से करो ना, बाकी सारा कुछ बाद में देखेंगे, तो सारे फट जाएंगे। जिसने पेपर में पहले प्रॉफिट 45 लिख के बाद में कांटा मारा होगा ना, आई को पता चल जाना ये है वो लेजेंड। समझ आई? तो आई कैप के लिए लेजेंड ढूंढना कोई मसला नहीं, मुझे क्लास में नजर आ रहे हैं, तो आई कैप तो फिर ज्यादा तजर्बेकार है। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं बच्चों। वो कहता है कि लैंड किसी जमाने में हमने लिया था कितने का, तो डेप्रिसिएशन उसकी क्यों नहीं आ रही? वाह, क्या बात है, क्या बात है, दिमाग काम कर देता मतलब है। तू तो सोचे होना कि नहीं यार डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, समझे ना? हैरत वाली बात है, मतलब डेप्रिसिएशन ही नहीं है यार। इसका मतलब है लैंड इस साल लिया होगा फिर, इसका तो मतलब यही है कि अभी भी लैंड लिया 2 मिनट पहले। क्या इसका मतलब ये है? अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है बच्चों, हमने मार्केट वैल्यूज की पता करवाई है, लैंड की कितनी आई है? 65 मिलियन। ये बात सुन रही? तो बच्चों कितना लॉस हो गया? 10 मिलियन का लॉस हो गया। यहां तक की बात सुन रही? 10 मिलियन का लॉस हो गया। अब ये लॉस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या सरप्लस में जाएगा? हाँ, लैंड का ऑलरेडी पिछला सरप्लस पड़ा हुआ है कितना? ये पिछला प्रॉफिट है इसका, तो 10 मिलियन का लॉस उसमें से क्या हो जाएगा? इसका मतलब है 10 मिलियन का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना। क्या ये पॉइंट समझ आ गया नहीं? तो बच्चों इस 25 में से क्या कर देंगे, 10 का लॉस माइनस कर देंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रह जाएगा? 15 रह जाएगा। शुभ नहीं समझ आई? अगला पॉइंट। अब बच्चों बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू कितनी है? लेजेंड्स हाजिर लगवाएं। बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 180। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 122 आ मार्केट वैल्यू 180 मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों? तो क्या हुआ? कितना? 22 का लॉस है। क्या 22 का लॉस सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएगा? सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है? 20। ऐसी है? अब जरा ध्यान से, सरप्लस में 20 पड़ा हुआ है बच्चों, उस 20 में से पहले 5 माइनस हो चुका होगा। कैसे? उस 20 में से पहले ये वाला ट्रांसफर होगा 5 का। पढ़ो जरा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर इज 5 मिलियन। तो 20 का बैलेंस है साल के शुरू में। 20 का बैलेंस कब है? साल के शुरू में। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई? 5 मिलियन की। तो 5 मिलियन का ट्रांसफर पहले हो जाना है। 5 मिलियन का ट्रांसफर पहले हो जाना है। अब रिमेनिंग सरप्लस कितना बचा? 15। अब 15 को कंपेयर करेंगे ड्यूरिंग द ईयर एंड पे जो लॉस आया, तो हमारा लॉस कितना आया? 22। और हमारे पास सरप्लस पड़ा कितना हुआ है? 15 का। 20 का नहीं पड़ा हुआ। उस 20 में से 5 ड्यूरिंग द ईयर निकल गया। अब ये 22 का लॉस सारे का सारे इसमें से माइनस हो सकता है। मैक्सिमम कितना माइनस हो सकता है? मैक्सिमम 15 का माइनस हो सकता है। तो ये जीरो रेट। ये पॉइंट समझ आया? तो बाकी का लॉस फिर किधर जाएगा? रीवैल्यू सरप्लस में 15 का लॉस जाएगा,
और बाकी का लॉस कहाँ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो अगर ये वाला लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो क्या फिर हमारा प्रॉफिट 45 आएगा? हमारा प्रॉफिट 45 नहीं आएगा। कितना आएगा? 38 आएगा। क्या ये बात सबको समझ नहीं समझ? तो यहां पे सबसे पहले बच्चों लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना लिखेंगे बच्चों? 38। ये 38 कैसे आए, बात समझ लगी? 45 - 7। नहीं समझ रही? और ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 5 का। यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे। ऐसे ही है। और अब अगला है जी रीवैल्यूएशन लॉस। लैंड का लॉस कितना था बच्चों? 10 का। और बिल्डिंग का लॉस कितना था? 15 का। तो लॉस कितना यहां से माइनस होगा बच्चों? 25 का माइनस होगा। नहीं समझ रही? वजन शुद्ध बता दो अगर किसी को इतराज है तो। हाँ भाई, वो सबको समझ आया। इस तारीख से शुरू होगा। 1 जनवरी 2020 से। ये 20 कहां से आया? कंपैरेटिव ईयर उसने मांगा ना साथ में। कैसे पता लगा कंपैरेटिव मांगा है? वो मुंह से कह रहा है। तो समझ लगी ना? कब कंपैरेटिव ईयर आएगा कब नहीं आएगा, समझ आ रही कि नहीं आ रही? सवाल में बता रहा है। अब बच्चों अगर हमारा सवाल शुरू होगा 1 जनवरी 20 से, तो बच्चों 1 जनवरी 20 का बैलेंस ये है। बोलो बोलो बोलो। नहीं, ये तो एंड का है। देखो ये क्या लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट तो जनवरी में नहीं होता। समझ लगी बात की? और अगला पॉइंट, ये कंपनी पैदा ही कब हुई थी? ये पैदा ही 1 जनवरी 20 को हुई थी। तो इसका मतलब है इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। सोच लो। अथराइज शेयर कैपिटल याद है कुछ कुछ? अथराइज शेयर कैपिटल का हमारे सवाल से कोई लेना देना है? अथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ये तो वो होता है जो हमने रजिस्टर करवाते वक्त बताया होता है। इसका सवाल से कोई लेना देना ना। इसका डेबिट की एंट्री होनी है ना क्रेडिट की एंट्री होनी है। तो जानबूझ के आईके ने दिया है, इसका हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं। यहां तक की बात लगी? तो हमारा सवाल कहां से शुरू होगा? 1 मार्च 20 से शुरू। मतलब जनवरी में भी कुछ नहीं था, फरवरी में भी कुछ नहीं था। हाँ, फरवरी के एंड तक कुछ नहीं था हमारे पास। 1 मार्च 20 को पहली दफा कुछ हुआ। क्या हुआ? 20 में शेयर इशू किए किस रेट पे? कितना माल बनाया? हाँ जी, 360। क्या ये बात सबको समझ रही है? नहीं समझ रही?
अब बोलो तो सही, ये 360 कहाँ से आया बच्चों? अच्छा नहीं बच्चों, अब जरा देखें यकम जनवरी 2020 को हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? 0000। क्या ये बात सबको समझ आई? अच्छा, हमने कितने पैसे इकट्ठे किए? 360। लेकिन इसमें से शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे और प्रीमियम में कितने जाएंगे? शेयर कैपिटल में 200। ये कैसे पता लगा कि एक शेयर 10 रुपए का? वो तो किसी और सवाल में दसे, सीधे थोड़ी दसे। इस सवाल में ढूंढने दी। कैसे पता लगा पार वैल्यू 10 रुपए है? हाँ जी, ये उसने पैसे दिए हुए, ये शेयर दिए हुए, यहां से पता चले। हमेशा पार वैल्यू 10 रुपए नहीं होती। पिछले सवाल में पार वैल्यू 100 रुपए थी, याद है? अभी भी सवाल किया आपने, उसमें पार वैल्यू क्या थी? तो ऐसा हो नहीं सकता कि सवाल में पार वैल्यू ना दी जाए। अपनी तरफ से ज्यूम नहीं करना 10 रुपए, 100 रुपए भी हो सकती है। मतलब शुद्ध। अच्छा जी, तो बच्चों कितने पैसे शेयर कैपिटल में जाएंगे और कितने पैसे प्रीमियम में जाएंगे? 160। ठीक है जी। 1 मार्च 2020 शेयर इशूड 200 शेयर कैपिटल में और 160 शेयर प्रीमियम में। क्या ये बात सबको समझ हुई? वो क्लियर सबको? अच्छा, 1 मार्च को बच्चों ये हरकत हुई, उसके बाद आया अक्टूबर के सितंबर। तो लिहाजा पहले कौन आएगा, अक्टूबर के सितंबर? अक्टूबर क्यों आएगा? वो 20 का है। और सितंबर क्यों नहीं आएगा? वो 21 का है। ध्यान रख, ठीक है ना? मैं तुझे को महीने के पीछे हुए हैं। अच्छा जी, अब अक्टूबर में क्या हुआ बच्चों? CL इशूड 15% बोनस शेयर। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि 15% किसका लेना है? वो किसका लेना है? 200 का लेना है। 360 का ना लेना, और ना ही 500 का ले लेना। तो 200 के लिए 15% क्या आंसर आता है? अच्छा, वो कहता है जी शेयर इशू करते वक्त मार्केट प्राइस 24 रुपए थी, तो क्या 24 रुपए से एंट्री करेंगे? हाँ जी, बोनस शेयर की एंट्री कितने रुपए से होगी? क्यों? क्यों? ये 10 रुपए से क्यों होगी, 24 रुपए से क्यों नहीं होगी? 24 से क्यों नहीं होगी, 10 से क्यों होगी? सवाल है। हाँ, जिस दिन हमने बोनस शेयर इशू की उस दिन 24 पर रेट चल रहा था, तो 24 रुपए पे क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, 10 रुपए पे क्यों करेंगे? सवाल तो यही है। हैं? तो 360 से भी आंसर नहीं आना था। 360 में तो रेट 18 रुपए, इस वक्त रेट 24 रुपए है। हाँ जी, तो
अरे हमने तो हमारे पास तो शेयर 10 रुपए का ना, वो तो मार्केट में रेट कर रहे हैं, तो हम 10 से एंट्री करें। क्यों, वो सवाल है। देखो, जब आपने ये शेयर इशू किए, मार्केट में रेट क्या था? वो आपने 18 के बेचे ना, 10 रुपए के तो नहीं बेचे। बेचे कितने के? 18 के। तो ये भी आप बेच रहे हैं, तो मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 24 रुपए। तो सवाल ये है, 24 रुपए पे क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? अरे शेयर कहने का स्पीड होती है। 2 रुपए हाल ही तेरे थे। क्या हमारे 50 मिलियन शेयर में इशू कर दिए पहले साल में? तो फिर है? 15% किसका लेना है? चलो ऐसे कह लो, 15% शेयर किसका लेना है? 20 मिलियन। 20 मिलियन का 15% कितना बनता है? आवाज नहीं आई। 3 मिलियन शेयर आपने इशू करने हैं। कितने इशू करने हैं? और बोलो तो सही, अमाउंट क्या होगी? 3 मिलियन शेयर को 24 से मल्टीप्लाई करें कि 10 से मल्टीप्लाई करें, ये सवाल है। पढ़ा हुआ है आपने? 10 से लेकर के 24। हाँ जी, 20 के साथ। हाँ, किसके साथ करना चाहिए? हाँ, तो मजीद कर रहे हैं, तो किसका लेना मजीद? 50 का दर फिट है मत तेरे पे। ये 50 क्या है? क्या ये 50 मिलियन शेयर इशू कर चुके हैं? तो इसका थोड़ी लेंगे खोतिया। मैंने तुमको 5 शेयर दिए, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हें 10% शेयर और दूंगा, तो वो शेयर जो तुमको दिए उसका 10% लूं, या पूरी जिंदगी में देने उसका 10% लूं? बोल है। तो जो शेयर दिए उसका लेंगे ना, वो तो कभी इशू ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ भाई, वो 3 मिलियन शेयर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? चलो 10 दो, 24 से 10 से। आवाज नहीं आई। दर फिटे मत तोड़े। 10 से लेना खोते हो। लेकिन सवाल तो फिर होती है, 10 से क्यों? सर बोनस शेयर के बारे में कुछ नहीं करेंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है। चलो, ये पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये बोनस शेयर में मैंने आपको कहा था, ये पढ़ो, याद है? क्या ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? कल पढ़ा है। लेकिन वो चीज ही क्या जो हमें इज्जत से समझ आ रही है। आपने इतने सवाल किए, तमाम सवालों में बोनस शेयर की एंट्री आपने की हुई है। वो पता नहीं क्या में कर दे रहे, चर्सी हो। हाँ जी, कितनी अमाउंट से एंट्री होगी बच्चों? 10 लाख लानत तेरे थे। और कितने से एंट्री होगी? 30 से। और कितने से एंट्री होगी?
30 3 मिलियन शेयर इंटू 10%, तो क्या एंट्री होगी? और की एंट्री होगी, बकवास करो। शेयर कैपिटल डेबिट, है प्रीमियम डेबिट और कैपिटल। हर लाइन तो जलील होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि आई कैप ने ये लाइन आपको गुमराह करने के लिए दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह गुमराह हो गए। इस लाइन का हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं था। इससे पहले आई कैप ने कभी ये लाइन नहीं दी और हम कभी कंफ्यूज भी नहीं हुए। आज आई कैप ने पहली दफा ये लाइन दी और पहली दफा ही अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गए। जो आता था वो भी नहीं हो रहा है। ये ना लिखा होता तो हम कर चुके होते सही सही। ऐसे ही है, ए लाइन लिखी तो पता नहीं चल रहा उनकी करिए। अच्छा जी, अक्टूबर गुजर गया बच्चों, अब अक्टूबर के बाद क्या आना है? तो बोलो। रिलेटिंग टू प्लांट कैपिटलाइज इन यकम अगस्त 2020 वाज रॉन्गली एक्सपेंस आउट। ध्यान से बच्चों, इंस्टॉलेशन कब हुई? प्लांट की इंस्टॉलेशन कब हुई? और कितने हुई इंस्टॉलेशन है? 2000, ये 20 हमारा करंट ईयर है ना, इसी साल में हुई कि नहीं हुई? हुई। कितने की हुई? इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहाँ जाती होती है? कहाँ? प्लांट की कॉस्ट में ऐड होती है। हमने क्या कर दिया? एक्सपेंस आउट करने से क्या मुराद है? प्रॉफिट में से हमने माइनस कर दिया। तो ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑलरेडी क्या हुई पड़ी है? माइनस हुई पड़ी है। इससे पहले अगर प्रॉफिट होता वो 60 होता। क्या ये बात सबको समझ आई? तो बच्चों क्या हमने ठीक किया कि गलत किया? तो क्या 48 हमारा ठीक प्रॉफिट है? हमारा करंट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। यहां तक की बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? आगे आगे। अच्छा, अगर वो 12 मिलियन प्लांट में ऐड कर देते तो कब ऐड करते? किस तारीख को ऐड करते? आवाज नहीं आई। तो यकम अगस्त से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती। ऐसी है। तो यकम अगस्त से आगे अगर डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती तो ये 12 मिलियन भी डेप्रिशिएट होता क्या ना होता? है? हाँ हाँ, डेप्रिशिएट तो होता ना। तो इस 12 मिलियन पे डेप्रिसिएशन आनी थी कितने परसेंट? कितने महीने की? आंसर निकालो। एक। तो ये एक जो है आपके प्रॉफिट में से माइनस होता। एक आपके प्रॉफिट में से क्या होता? माइनस होता। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? 48 में 12 क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे और एक क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो करेक्ट प्रॉफिट क्या आएगा? 59 आएगा। अब समझ आइए और बोलो तो सही। हाँ जी। फाइनल कैश डिविडेंड 2020 रिटेन अर्निंग में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। शेयर प्रीमियम में से क्यों नहीं माइनस किया? कैश डिविडेंड है ये। अगर बोनस डिविडेंड होता तो शेयर प्रीमियम की बारी आती। तो हजम शुद्ध अब ऊपर आ जाए बच्चों। ये तो बातें तो 2020 की थी। ये वाली बात किस साल की है? ये इस करंट ईयर की है, 2021 की बात। ठीक है जी बच्चों, ये जनवरी फरवरी में हो चुका होगा। नहीं,
ये जनवरी में नहीं होगा, बेसिकली ये अप्रैल में हुआ होगा, ऐसे ही ना। पहले 3 महीने तो ऑडिट चलना है, चौथे महीने में जाके डिसाइड होगा। वैसे ही है, अप्रैल के बाद मई आया, जून आया, जुलाई आया, इंटरिम डिविडेंड की बात कहीं नजर नहीं आ रही, ऐसी है। तो इंटरिम डिविडेंड वाला सिनेरियो खत्म, जुलाई भी गुजर गया, अगस्त भी गुजर गया, और फिर क्या आया, सितंबर। और सितंबर में ये हुआ, क्या हुआ, 40% राइट शेयर इशू किए हैं एट ए प्रीमियम ऑफ, क्या बच्चों, 12.5 रुपए के बेचे, कितने के बेचे हैं? आई कैप को पिछले सवाल में इतना मजा आया कि उसने कहा ये वाला पॉइंट दोबारा दो, दोबारा से वो लेजेंड तलाश हो जाएंगे आराम से, क्योंकि ये बच्चे अपनी गलतियों से नहीं सीखते, ये बच्चे अपने अबाव अजदाद की गलतियों से भी नहीं सीखते, तो लिहाजा इनको ये दोबारा पॉइंट दो, ये दोबारा गलती करेंगे। और इस क्वेश्चन के कमेंट उठा के देख लें, बच्चों ने वही गलती की हुई है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि साढ़े बुजुर्गों आ गया, सानू केड़ा आना है। समझ लगी? तो क्या बच्चों 12.5 रुपए का शेयर बेचा है, कितने का बेचा? 22.5 का शेयर बेचा है, मार्केट वैल्यू 22.5 थी। बरल, तो मुझे बताएं जरा, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, इंटाइटलमेंट डेट से पहले उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, 33। तो इसका कुछ करना है, इसका बच्चों कोई लेना देना नहीं है सवाल से, जानबूझ के दिया ही क्या, जिन्हें राह जाना नहीं वो पूछिए क्यों, जिन्हें राह जाना है वो तो क्लियर कर रहे, तो फिर की करांगे, जाना है। वही तो मैं कह रहा जिन्हें शायद पता ही नहीं ਇਹਦਾ मतलब की है, ਉਹਨੂੰ छेड़ना नहीं, क्योंकि ਜਿਹੜੀ शह आनी है ना ਉਹਦਾ पता है, नहीं समझ लगी, तो ਜਿਹੜੀ शह आनी ਉਹਦਾ चंगी तरह कंसेप्ट पक्के कर लेना। तो क्लियर सबको? चलो जी बताओ, कितना माल इकट्ठा किया, कितना शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना प्रीमियम में जाएगा? 23 आ गया, ऐसी है। अच्छा, राइट शेयर कितना है कि 92 और 115, ये 92 कैसे आया और 115 कैसे आया? 23 के लिए 40%, क्या चलाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्या आंसर आएगा, ये शेयर कैपिटल में डाल देंगे। अच्छा, और शेयर प्रीमियम कैसे निकालेंगे, इसको 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 115 आएगा, तो 115 यहाँ पे लिखो, हजम शुद्ध। अच्छा, अब बच्चों 2021 का प्रॉफिट कितना आएगा, 66। ये भी गलत है, क्योंकि वो गलती जो पिछले साल हुई थी वो इस साल में भी हुई होगी, मतलब जो पिछले साल प्लांट में वैल्यू नहीं जा सकी, तो क्या वो इस साल डेप्रिशिएट हुई होगी? सोचो, गलती हुई पिछले साल है, लेकिन पता इस साल में लगी है, और पता कब लगी है, बनाते बनाते पता लगी है, बनाने के बाद में पता लगी है, और ये 66 पहले निकल चुका होगा, नहीं समझ लगी? ये क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है कि 66 निकाल चुके थे, बाद में पता लगा ये चवल बज गई है, तो इसका मतलब है ये 66 भी गलत है। अच्छा, इस 66 में क्या कसूर है, इस 66 का क्या कसूर है, क्या इस 66 में भी 12 मिलियन ऐड होना है? इस 66 में 12 मिलियन ऐड नहीं होना, तो 66 में फिर मसला क्या है, इस 12 मिलियन की डेप्रिसिएशन नहीं आई होगी, नहीं समझ आई? वो क्लियर है सबको, कितनी, 1, ध्यान नाल ध्यान नाल ध्यान नाल, हाँ, ध्यान से, इस साल की कितनी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी जो नहीं आई होगी, 2.4, कैसे? हाँ, तो पूरे साल के कैसे निकालते?
ध्यान से पढ़ो अंग्रेजी सारी। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2.2, आप कह रहे हैं 2.4। ध्यान से 2.2 आना है कि 2.4 आना है? Reducing minus method of carrying amount filling 12 में हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश, ध्यान से बच्चों। ये रिड्यूसिंग माइनस मेथड है। कौन सा मेथड है? तो 12 में से पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका लेना 20%। रिड्यूसिंग माइनस मेथड में फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो क्या आंसर आएगा? 2.2। अब 2.2 की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी। अब 2.2 का क्या करें? 60 में जमा करें, 66 में जमा करें कि माइनस करें? माइनस क्यों करें? एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, होना है। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? डिक्रीज हो जाए। क्या ये बात से कुछ समझ आई है बच्चों? तो हम यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखेंगे ना फॉर द ईयर, वो 66 नहीं आएगा, वो 63.8 आएगा। हजम शुद्ध? अच्छा जी। और बच्चों यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है। ट्रांसफर का क्या करना होता है? सरप्लस में से माइनस करेंगे और रिटेन अर्निंग में ऐड करेंगे। नहीं बच्चे, रीवैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन जरूरी नहीं है कि प्लांट पे हुई। प्लांट, ये रीवैल्यूएशन प्लांट पे नहीं हुई होगी, वो सारा बिल्डिंग पे हुई हो। क्या ये बात समझ लगी है जी मोहम्मद फारूक? ये रीवैल्यूएशन हो सकता है बिल्डिंग पे हो, प्लांट पे ना हो, उसने बताया नहीं है इस बात। तो अज्यूम करेंगे कि प्लांट में रीवैल्यूएशन नहीं है। हाँ जी, और समझ लगी बात की? तो 4 बच्चों ट्रांसफर कर देंगे और बाकी क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 322। और प्रीमियम का?